इंडिया इतिहास, संस्कृति और साहस की भूमि। लेकिन आज जो हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, यहां तक का सफर बहुत लंबा, कठिन और बलिदानों से भरा था। 18वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भारतीय लोगों में असंतोष भी बढ़ता गया। आजादी के बीज बोए गए थे और जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़क उठेगी। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के शासन से आजादी पाने का एक महत्वपूर्ण, यद्यपि असफल प्रयास था। इस विद्रोह ने आने वाले समय में होने वाली आजादी की लड़ाइयों के लिए रास्ते खोल दिए। 20वीं सदी की शुरुआत तक स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ ली थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता लोगों को आजादी के लिए जागृत करने लगे। उन्होंने लाखों लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के अत्याचारों ने इस आग में घी का काम किया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया और सब लोग स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए। आजादी की लड़ाई में दो रास्ते अपनाए गए। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जो अहिंसा और सविनय अवज्ञा का समर्थन करते थे, और दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे बहादुर क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक ही सपना देखते थे, एक स्वतंत्र भारत। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एक साथ ला दिया। उनका नारा था, करो या मरो। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल होता जा रहा था। देश और विदेश दोनों जगह से दबाव बढ़ता देख अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। एक नई सुबह के लिए रास्ता साफ हो गया था। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हो गया। बहुत सारे भारतीयों के सपने और बलिदान आखिरकार सच हुए, लेकिन आजादी एक कीमत पर मिली। भारत के विभाजन से दो देश बने और लाखों लोग बेघर हो गए। फिर भी इस दुख के बावजूद एक नई शुरुआत हुई थी। आज हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने आज के भारत की नींव रखी, जो अनेकता में एकता की मिसाल है और पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद है। जय हिंद।